और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। ये दौरा इंतहाई फजूल, इंतहाई बूदा और इंतहाई फ्लॉप है, जिसकी कोई तुक नहीं थी, सर था न पैर। तो फिर ये जोकरों का वक्त जो है पाकिस्तान वापस आ गया है। इमरान खान की सरबराही में बाकी जितने भी जोकर गए थे आ गए, और जोकर्स ने आके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ज़ाहिर है शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो यानी देखने में लगता है कि यार इस आदमी को सर्कस में काम करना चाहिए, लेकिन बहरहाल वो आए, वो अपना बड़ा संजीदा मुंह बना के कह रहे हैं कि चीन में जो हमारी इज्जत हुई है हम तो सोच भी नहीं सकते थे। पूरी दुनिया देख रही है, तस्वीरें आ रही हैं, वीडियोस आ रही हैं, ये वापस आए हैं। इनको बीजिंग एयरपोर्ट पे छोड़ने चीनी इन्हीं कोई एक बंदा नहीं आया, क्लर्क भी नहीं आया, पाकिस्तानी एम्बेसी के लोग थे जो छोड़ने के लिए आए थे। ये इनकी हालत है, और वापस आके कह रहे हैं जी हाँ हमारी सोच से ज्यादा इज्जत हुई है। चीन ने हमारी सोच से ज्यादा इज्जत की है। 2024 तक जो पाकिस्तान के ज़ेर तसल्लुत कश्मीर है, यानी आज़ाद जम्मू कश्मीर, वो खुदा न ख्वास्ता भारत में जम हो जाएगा, और ये काम सिर्फ मोदी कर सकता है। हिंदुओं को चाहिए कि मुसलमान लड़कियों से शादी करें और हिंदू पैदा करें ज़्यादा, ताकि मुसलमानों की आबादी जो है इसको कंट्रोल किया जा सके। वो एक ख़ास जहन है उनका। ये ब्राह्मण ज़ायनिज़्म जो जिस तरीके से उन गिरफ्त में ले लिया है ना उन्होंने, ये सिर्फ मोदी का काम नहीं है। मोदी चला जाएगा को और मोदी आ जाएगा इसकी जगह। वो एक अपने मकसद के तहत चले हुए हैं। वो ये चाहते हैं कि भारत एक टोटली हिंदू रियासत हो। कोई वजीर आजम रशिया के दौरे पर नहीं गया जो वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब को ये एजाज हासिल होने जा रहा है। फिर ये जोकरों का वक्त जो है पाकिस्तान वापस आ गया है। इमरान खान की सरबराही में बाकी जितने भी जोकर गए थे आ गए, और जोकर्स ने आके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ज़ाहिर है शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो यानी देखने में लगता है कि यार इस आदमी को सर्कस में काम करना चाहिए, लेकिन बहरहाल वो आए, वो अपना बड़ा संजीदा मुंह बना के कह रहे हैं कि चीन में जो हमारी इज्जत हुई है हम तो सोच भी नहीं सकते थे। हमारी सोच से ज्यादा चीनियों ने हमारी इज्जत की है। हम जो सोच रहे थे उससे ज्यादा चीन ने हमारी इज्जत की है। हमारी तो बड़ी इज्जत हुई है। भाई तुम क्या सोच रहे थे ये भी बता दो ना। क्या आप ये सोच रहे थे कि आप चीन जाके उतरेंगे तो वो डंडे लेके खड़े होंगे? क्या आप ये सोच के उतरे थे, मतलब चीन गए थे कि हम उतरेंगे तो वो हम पे कुत्ते छोड़ देंगे? क्या आप ये सोच के गए थे कि हम चीन उतरेंगे तो वहां पे वो कोई ढोल तमाशे लेके हमारा सीटियां बजा बजा के मजाक उड़ाएंगे? क्या आप ये सोच रहे थे कि आप जो है कोई चीनी कोई बड़े बड़े बूट होंगे जिनमें से गुजार के आपको लेके जाया जाएगा? क्या आप ये सोच रहे थे कि वो यानी आपको वो जो जहाँ पे पवेलियन में छोटी सी वो जगह पे आपको बिठाया हुआ था, वो कुर्सियां भी ना देते, जमीन पे चादर बिठा के, चादर भी ना बिठाते, वो कहते कि जमीन पे मतलब बस बैठ जाओ? ये सोच रहे थे? अगर तो ये सोच के गए थे तो फिर तो वाकई बड़ी इज्जत हुई है। आपकी सोच से ज्यादा इज्जत हुई है वाकई। फिर आपकी सोच से ज्यादा उन्होंने इज्जत की है। यानी ना उन्होंने आप पे कुत्ते छोड़े हैं, ना उन्होंने आपको ठापे लगाए हैं कि आप बैठे हुए हैं और चीनी आते जाते हैं सर पे ठापा लगा के जाए थोड़ा, ये तो नहीं किया उन्होंने। डंडे लेके भी नहीं खड़े हुए थे, पीटी भी नहीं कराई उन्होंने आते साथ ही, जाओ खड़े हो जाओ दीवार के साथ पीटी करो, कुछ नहीं किया उन्होंने। 2024 तक जो पाकिस्तान के ज़ेर तसल्लुत कश्मीर है, यानी आज़ाद जम्मू कश्मीर, वो खुदा न ख्वास्ता भारत में जम हो जाएगा, और ये काम सिर्फ मोदी कर सकता है। यही वो जो अखंड भारत और हिंदुत्व की जो अप्रोच है बीजेपी की, उसके ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। ये क्या कॉस्मेटिक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है? लेकिन ये सिर्फ उनका एक आदमी की स्टेटमेंट नहीं है, इसके साथ और बहुत से लिंक आपने देखिए। पिछले दिनों न्यू दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें उन्होंने क्या ऐलान किए थे कि हम मुसलमानों को कन्वर्ट करेंगे या निकाल देंगे इस मुल्क से। अगले दिन उनकी खातून जो उनकी यूपी में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें उसने जो बात की है, इंतहाई शर्मनाक बात की है। उसने कहा जी क्या है बात है कि मुसलमान लड़के और हिंदू लड़कियां शादी कर रही हैं। हिंदुओं को चाहिए कि मुसलमान लड़कियों से शादी करें और हिंदू पैदा करें ज़्यादा, ताकि मुसलमानों की आबादी जो है इसको कंट्रोल किया जा सके। वो एक ख़ास जहन है उनका। ये ब्राह्मण ज़ायनिज़्म जो जिस तरीके से उन गिरफ्त में ले लिया है ना उन्होंने, ये सिर्फ मोदी का काम नहीं है। मोदी चला जाएगा को और मोदी आ जाएगा इसकी जगह। वो एक अपने मकसद के तहत चले हुए हैं। वो ये चाहते हैं कि भारत एक टोटली हिंदू रियासत हो। इसमें इस गैर हिंदू और हिंदुओं में भी जो लो कास्ट हिंदू है वो भी शामिल है उसमें, उनको इंक्लूड करके जितनी माइनॉरिटीज़ हैं उनका सिर्फ एक ही काम है कि वो ये जो ब्राह्मण ज़ायनिज़्म की खिदमत करें और उनकी मर्जी के बगैर कोई काम ना करें। अब उनके जो जहन में है, आप 15 अगस्त 2015 की उस स्टेटमेंट मोदी कैसे भूल जाते हैं, जब उसने कहा था मुझे गिलगित बल्तिस्तान से फ़ोन आ रहे हैं और मुझे बलूचिस्तान से फ़ोन आ रहे हैं
और वो गिलगित बल्तिस्तान को दुखता क्यों है कि ये वो कहते हैं ना जहां पे ये ओरिजिन है सीपैक का, और अगर खुदा न खास्ता सीपैक बेल्ट रोड इनिशिएटिव से निकाल दी जाए आपको तो ये पूरा सूबा भी धराम से नीचे गिर के आ जाता है इसमें। तो वो अपने मकसद में बड़े वाज़ेह भी हैं, चले भी रहे हैं। ये सिर्फ मैं स्टेटमेंट नहीं है उनकी, रिटॉरिक नहीं है उनका ये मकसद है। वो टाइम लेंगे, चंद सालों के बाद वो चढ़ दौड़ेंगे पाकिस्तान के ऊपर भी, और वो पाकिस्तान एज ए स्टेट उन्होंने कभी एज ए तस्लीम नहीं किया। वाजपेयी की स्टेटमेंट हम बड़ी बात करते हैं, जब वो लाहौर आया था तो लाहौर से जब वापस गया था पालम एयरपोर्ट पर से जब उन लोगों ने पूछा कि भाई तुम ये कश्मीर के वहां क्यों बात करके आ गए हो, उसने कहा जी मैंने तो उस कश्मीर की बात की थी जो पाकिस्तान के अंडर कंट्रोल है। पाक चीन दोस्ती, वो जो समंदरों से गहरी, वो जो शहद से मीठी, ये सारी बातें हम बचपन से सुन सुन करके जवान हुए हैं। और अब जो नज़र आ रहा है वो ये, जब वज़ीर आज़म मौसूफ़ का तैयारा वहाँ पहुँचा तो नायब वज़ीर ख़ारजा के भी नायब ने हज़रत वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इमरान खान साहब को लेने के लिए वज़ीर ख़ारजा का भी नायब आया। चाइना का जब सदर या वज़ीर आज़म हमारे यहाँ पधारते हैं, जब नाजिल होते हैं, तो हम उनका दिल मोह लेने के लिए हवा में ही हमारा तैयारों का स्क्वाड्रन उनके तैयारे को एस्कॉर्ट करता है, ताकि उनको एक एहसास दिलाया जा सके कि वो अपने ही मुल्क में हैं। और हमारे वज़ीर आज़म पर जो बीती वो देख करके अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन बात अगर यहीं तक महदूद रहती तो भी हम कड़वा घूंट पी लेते। आगे जो हुई वो सुन करके, देख करके बहुत ताज्जुब हुआ। पाकिस्तानी क़यादत जूम पर चाइना में बैठकर चीन के हुक्काम से, चीन की क़यादत से और मुलाकात फरमा रही है। गो के बाद में चाइनीज़ वज़ीर आज़म से हमारे वज़ीर आज़म की मुलाकात भी हुई, लेकिन ये क्या तुक था? जूम से ही अगर आपने मीटिंग करनी है, हुक्काम को दर्शन देने हैं, उनकी लंतरानियाँ आपने सुननी है, अपनी कुछ सुनानी है, तो जूम से ही अगर आपने मीटिंग करनी थी तो यहाँ से बाकायदा उड़ करके वहाँ जाने की, इतना फ्यूल जलाने की, इतना दिल जलाने की, इतनी मीडिया कवरेज खाने की क्या ज़रूरत थी? ये तो काम यहाँ से भी हो सकता था। इस दौरान में फाकी वज़ीर इत्तलात फवाद ग्रेट चौधरी साहब वो बाज ना आए। उन्होंने एक और शगुफ़ा छोड़ा है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका चीन तनाज़े में किरदार अदा करने के ख्वाहिशमंद हैं। अमेरिका चाइना तनाज़े में पाकिस्तान अपना किरदार अदा करना चाहता है। अब ये बड़ी खुशकुन बात है, इससे ऐसा लगता है कि हम वर्ल्ड लीडर्स हैं, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? क्या वाकई में ऐसा है? वो यमन का मामला ही हमारे गले पड़ गया था, सऊदी अरब और यमन वाला मामला, उससे बड़ी मुश्किल से निकले। उसके बाद फिर आपने फिर सालसी की कोशिश की, चलो वो किसी न किसी तरह से शायद कबूल हुई, लेकिन अब ये मामला अमेरिका या चाइना में से कौन इस सालसी को मानेगा? और क्या हम वाकई इतनी ज़बरदस्त पोजीशन पे आ चुके हैं? पहले ही सीपैक का मामला जो है वो गले पड़ा हुआ है। चाइना सीपैक की जो कंप्लीशन है इन्वर्टेड कॉमास में, उसके हवाले से चाइनीज़ क़यादत के जो रिजर्वेशंस हैं, जो कंसर्न्स हैं, वो अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है।